नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ब्लास्ट से पहले फाइनल तैयारी इस वक्त की जा रही है। ट्विन टावर को गिराने से पहले जो उसके पास की सोसाइटी है एमरल्ड कोर्ट, उसमें पिलर्स की मरम्मत का काम अब शुरू हो गया है। पड़ोस में यानी कि बिल्कुल ट्विन टावर से सटा हुआ है एमरल्ड कोर्ट, जिसमें अब पिलर्स की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। एमरल्ड कोर्ट कमजोर पिलर्स को मजबूत किया जा रहा है। 50 से ज्यादा ऐसे पिलर्स हैं जिनकी मरम्मत का कार्य इस वक्त चल रहा है और साथ ही साथ एमरल्ड कोर्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी फ्लैट खाली कराने का काम किया जा रहा है। तो एहतियात के तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि ट्विन टावर को 28 तारीख को गिराया जाना है। उससे पहले जो अगल बगल की सोसाइटीज हैं जो बिल्कुल ट्विन टावर से सटी हुई हैं, उनके अब बिल्डिंग के पिलर्स के मरम्मत का काम शुरू हो गया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब धमाका होगा तो अगर कमजोर पिलर्स होंगे तो उनके गिरने का खतरा होगा। इसलिए अब फाइनल तैयारी के तौर पर जो एमरल्ड कोर्ट है बिल्कुल सटा हुआ ट्विन टावर से, उसके पिलर्स की मरम्मत की जा रही है। पड़ोस की सोसाइटी है एमरल्ड कोर्ट, कमजोर पिलर्स को मजबूत इस वक्त किया जा रहा है और 50 से ज्यादा ऐसे पिलर्स हैं जिनके मरम्मत का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला ट्विन टावर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब बहुत कम वक्त बच गया है ट्विन टावर को गिराने के, लेकिन अब जो आसपास की सोसाइटीज हैं उनके पिलर्स के मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है क्योंकि एक एहतियात के तौर पर इसे देखा जा सकता है इस पूरी कवायद को। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से कल नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी यहाँ पर निरीक्षण करने आई थी, उसके अलावा उन्होंने जो सोसाइटीज के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत की थी और सुपरटेक जो बिल्डर है वो जो ठीक तस्वीरों में आप देख पाएंगे, ये ट्विन टावर से सटी इसके बगल वाली जो सोसाइटी सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, यहीं पर इन्हीं के जो पिलर्स हैं, जो दो टावर हैं एस्टर 2 और एस्टर 3, ये ट्विन टावर से बिल्कुल सटे हुए हैं और यहीं पर जो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। करीब 50 से ज्यादा पिलर्स हैं जिनकी मरम्मत की जा रही है, रेट्रोफिटिंग का काम किया जा रहा है और इसी के तहत वहां पर सपोर्ट में कुछ लोहे के पिलर्स भी लगाए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य यही है कि जो स्ट्रक्चर है वो मजबूती से खड़ा रहे। चूंकि यहाँ पर रेट्रोफिटिंग का काम किया गया है, यहाँ पे मरम्मत कुछ पिलर्स थे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कहे जा सकते हैं कि जर्जर स्थिति में थे, काफी समय से बंद थे, ऐसे में वो मानक के अनुरूप नहीं थे, उन पर काम किया जा रहा है और 50 से ज्यादा पिलर है। बताया जा रहा है 27 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और 27 के बाद 28 तारीख को ये ब्लास्ट होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन पिलर्स की मजबूती का ख्याल रखना है, उन कॉलम्स की मजबूती का ख्याल रखना है और इसी के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द, चूंकि रेजिडेंट्स वो नहीं रहेंगे, जाहिर तौर पे जानमाल का खतरा नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग है उसके स्ट्रक्चर का खतरा है, कहीं वो बिल्डिंग ना है, जो वाइब्रेशन है उससे कहीं ढह ना जाए। इस चीज को पुख्ता कर रही नोएडा अथॉरिटी, सुपरटेक और बिल्कुल। तो ट्विन टावर के बगल की जो बिल्डिंग है, वाइब्रेशन से कहीं उसके स्ट्रक्चर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नोएडा अथॉरिटी ये पुख्ता कर लेना चाहती है कि तमाम कवायदें पूरी कर ली गई हैं और आसपास की जो सोसाइटीज है, खासतौर पर एमरल्ड कोर्ट की सोसाइटी की बात की जाए, बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वहां पर पिलर की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं महा ब्लास्ट से पहले ट्विन टावर की 360 डिग्री पड़ताल। कार से हम उस पूरे इलाके को दिखाएंगे जो कि ब्लास्ट के बाद प्रभावित होगा। कितनी धूल निकलेगी, किसको परेशानी होगी, किसके फ्लैट पर असर पड़ेगा, ब्लास्ट के एक हफ्ते बाद आसपास रहने वालों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या उन्हें करना है, इस सारे सवालों का जवाब बताएंगे। साथ ही उन इलाकों को कार के जरिए दिखाएंगे जहां के लोग ब्लास्ट को लेकर चिंतित है। न्यूज 18 की टीम ने चलती कार से पूरे इलाके की पड़ताल की। देखिए मेरे साथ ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर की, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 28 अगस्त 10 सेकंड और 32 मंजिला टावर ध्वस्त। 9 सेकंड का वक्त लगेगा इसे गिरने में, लेकिन इसके गिरने में कितनी मेहनत, गिराने में कितनी मेहनत लगी है और साथ ही साथ जब इसे गिरा दिया जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे। तब टावर के आसपास के लोगों का क्या होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग प्रभावित होंगे। ये देश का सबसे बड़ा डिमोलिशन होगा। पहले केरल में ऐसा हो चुका है, अब यूपी के नोएडा में महाविस्फोट से 32 मंजिला टावर गिराया जाएगा और जब यहाँ से धूल उड़ेगी तो एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लेगी और ब्लास्ट के 3 घंटे तक इस इलाके में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं मुश्किलों को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंची।
हमारी टीम के साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़े, जिन्होंने ब्लास्ट से पहले और बाद की स्थितियों पर पूरी जानकारी दी। हमारी टीम ने ट्विन टावर के पास से अपना सफर शुरू किया। पर्यावरण के हिसाब से भी और लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से भी किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आएंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। विक्रांत जी हमारे साथ है, जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद जो दिक्कतें सामने आएगी यहाँ के रहने वाले लोगों को, और खासतौर पर जो ट्विन टावर के आसपास रहते हैं उनको, स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो हम इस आसपास के पूरे इलाके में घूमेंगे और इस बात की जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह से यहाँ पर रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए समस्या है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए विक्रांत जी के साथ हम चलते हैं इस आसपास के इलाके को देखने के लिए। हमारी टीम ने ट्विन टावर के पास बसे गांव गेझा से अपना सफर शुरू किया। टावर के सामने का इलाका हरा भरा है, एक पार्क भी है और पार्क के ऊपर से एक फ्लाईओवर भी गुजरता है जो नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर बना है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्विन टावर गिराए ही क्यों जा रहे हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक देश भर में कुछ जगहों पर ही बिल्डिंग गिराई गई है, लेकिन आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग, कहते हैं कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग है, उसे ढाया जाएगा 28 तारीख को। ये नौबत आखिर आई क्यों? संक्षेप में सबसे पहले ये बता दीजिए, फिर बाकी चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, ट्विन टावर नहीं है, ये एक करप्ट टावर है। एक तरह से करप्शन की एक मिसाल है जिसको गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये गिराए जा रहे हैं। कभी भी नोएडा अथॉरिटी ने इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और आरडब्ल्यूए पिछले 8-10 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहा है, तब जाकर इसको गिराने की बात आई है। और क्योंकि ये बिल्डिंग बायलॉज को और नियमों को एक तरह से ताक पर रखकर बनाए गए हैं, इन दो टावर के बीच जो एक डिस्टेंस होनी चाहिए, जो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग वो मानक फॉलो नहीं किए गए हैं। टावर नंबर 17 का निर्माण ग्रीन एरिया में हुआ है। आसपास के फ्लैट्स को जब लोग खरीद रहे थे तो ब्रोशर में इस एरिया को ग्रीन फील्ड दिखाया गया था, लेकिन बाद में मूल योजना में बदलाव कर खरीदारों की सहमति नहीं ली गई और बिना सहमति के ही 40 मंजिला टावर खड़ा कर दिया गया और टावरों के बीच की दूरी के नियम का पालन नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना और गिराने का आदेश दिया। और ये बिल्डिंग अगर चालू की जाती है तो आगे इससे दुर्घटना होने का डर था। कभी फायर की कोई घटना होती है तो उसमें इंतजाम उतने नहीं हो पाते, तो आरडब्ल्यूए का बहुत ज्यादा इस पे विरोध था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये गिराने की 28 तारीख को बात हुई है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पहलू है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि बिल्डिंग सेफली गिर जाएं, आसपास की सोसाइटीज को जो लोग रह रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। उसके बाद गिरने के बाद की भी कुछ चुनौतियां हैं कि कैसे मलबे को हैंडल किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य और पॉल्यूशन के बहुत सारे एस्पेक्ट आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये एक कह सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था और खास तौर पर यहाँ के लोगों ने इसका अपोज किया। मतलब बहुत जगह गए, नोएडा अथॉरिटी गए, बाकी जगहों पर भी गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया गया। तो एक तरह से ये एक लोगों के सामने नजीर भी है कि अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई ना सुने और आपको परेशानी हो रही हो, जो वहां के रेजिडेंट हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और आज देखिए वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा। यानी कि लोगों में भी कि जो अब तक बिल्डरों से डरे सहमे रहते थे या उनको लगता था प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है, उनके लिए ये दिन बहुत बड़ा है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो गई है और पूरी रियल एस्टेट लॉबी को, करप्ट लॉबी को एक झटका लगा है कि इस तरह से बिल्डिंग का डिमोलिशन भी संभव है। 2 टावर हैं जो जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, 30 फ्लोर से ज्यादा फ्लोर की ये बिल्डिंग्स हैं। करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ है और इनको बनाने में कई साल लगे हैं। उन 2 बिल्डिंग को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तमाम रिव्यू पिटीशंस फाइल हुई, तमाम क्लेम किए गए कि इन बिल्डिंग को किसी दूसरी एजेंसी को दे दिया जाए, अनाथालय बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक तरह से इनकार किया, क्योंकि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है। ये जो एरिया है, आरडब्ल्यूए के जो लोग हैं उनका एक तरह से ग्रीन एरिया था जिसमें उनका हक था। आसपास के फ्लैट्स में रहने वालों के हक छीनकर इस इमारत को खड़ा किया गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद पहली बार कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत को जमींदोज किया जाएगा। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी ऊंची इमारत को ढाया जा रहा है। इससे पहले की बात की जाए तो केरल में, तमिलनाडु में, माफ कीजिएगा, केरल, तेलंगाना और गुजरात में कुछ बिल्डिंग्स को ढाया गया था, लेकिन वो इतनी ऊंची नहीं थी, इसलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है।
जिन 2 कंपनियों को गिराने को ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें एडिफस इंजीनियरिंग है जो मुंबई की है और दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिस है जो कि इस इमारत को गिराने का काम करेगी। कंपनी का कहना है कि टावर के ढहने से उठने वाला धूल का गुब्बार 10 मिनट तक वातावरण में रहेगा, जिसकी बात भी हम करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी फ्लाईओवर से न्यूज 18 की टीम अपने कैमरे में गिरते टावर की तस्वीर दिखाएगी। इस फ्लाईओवर पर हमारी 2 कैमरा टीमें मौजूद होंगी जो पल पल की अपडेट आपको देती रहेंगी। अगर दोनों टावरों की बात की जाए तो एपेक्स टावर, जिसमें से एक टावर एपेक्स टावर है, उसमें 32 फ्लोर है, वहीं सीएन टावर में 29 मंजिली इमारत है। ये टावरों के ढहने से निकलने वाला मलबा जो है उसे ढोने में काफी समय लगेगा, तो एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको अंजाम देने का काम अब किया जाएगा। लेकिन उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब इस बिल्डिंग को पूरी सेफ्टी के साथ गिरा दिया जाएगा। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम कोशिश तो कर ली गई है, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं आसपास के इलाकों के। बिल्कुल, देखिए डरना लाजमी है, हालांकि हमारी एजेंसीज पर हमें भरोसा होना चाहिए, वो बहुत ही एक्सपर्ट व्यू के साथ पूरे इंतजाम के साथ इसका डिमोलिशन करेंगे। लेकिन फिर भी जब तक डिमोलिशन नहीं हो जाता है सेफली, लोगों की चिंता थोड़ी बनी हुई है। जहां तक हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात है, देखिए आसपास की जो सोसाइटी है, क्योंकि बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ये नज़दीक से हाईवे भी निकलता है, तो ये एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव है अगर हम केरल से कंपेयर करें, क्योंकि केरल में भी जहां डिमोलिशन हुआ था वो एरिया हमने अभी देखा था कुछ महीने पहले ही, वहां भी काफ़ी CND वेस्ट जनरेट हुआ था जिसको हैंडल किया जा रहा है। तो जहां तक यहाँ की समस्या है कि लोगों को डर है कि आसपास की जो सोसाइटी है उनमें कहीं कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि डायनामाइट लगाकर 3500 किलो डायनामाइट लगाया जा रहा है और इसको वाटरफॉल के पैटर्न पे एक बिल्डिंग को गिराया जाएगा और काफी बड़ी मात्रा में डायनामाइट यूज होगा, क्योंकि एक तरह से कंक्रीट का स्ट्रक्चर है पूरा। तो आसपास की सोसाइटियों में थोड़ी चिंता है कि उनको कहीं झटका तो नहीं लगेगा, उनकी बिल्डिंग में कोई दरार या कोई किसी तरह की गिरावट तो नहीं होगी, तो उसके लिए लगातार ऑडिट चल रहा है। इसके अलावा जैसे एक तरह से डस्ट क्लाउड की बात की जा रही है, क्योंकि जैसे ही कुछ सेकंड में बिल्डिंग गिरेगी तो बहुत धूल पैदा होगी और आसमान में कई 100 मीटर तक और आसपास के एरिया में काफी धूल का माहौल होगा, तो लोगों को पॉल्यूशन, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको भी खासकर दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ ये जो कण है धूल के, क्योंकि ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे महीन कण लोगों की आंखों में जा सकते हैं, तो लोग चश्मे लगा कर रखें और हो सके इस साइड से दूरी बना कर रखें उस दौरान। लेकिन लोगों को एक दिन के लिए घर से बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है जो इस सोसाइटी के आसपास लोग रह रहे हैं। ब्लास्ट के बाद हवा में 10 से 15 मिनट तक धूल रहेगी। 200 मीटर ऊंचाई तक धूल उड़ने का अनुमान है। प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। PM10 और 2.5 तेजी से बढ़ेगा। ये पार्क धूल से ढक जाएंगे। घरों में धूल की मोटी परत जम जाएगी। सड़कों पर धूल की मोटी परत जम जाएगी। एक्सप्रेसवे पर भी धूल का असर देखने को मिलेगा। और खासतौर पर अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ऐसे भी आम दिनों में भी हमने देखा है। इसके गिरने के बाद जो धूल का गुब्बार उड़ेगा वो कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, देखिए इससे काफी मुसीबत होगी। अगले काफी घंटों तक इसमें एनवायरनमेंट में, लोकल एनवायरनमेंट में डस्ट पॉल्यूशन काफी हाई होगा। ऑलरेडी नोएडा की एयर क्वालिटी काफी पुअर रहती है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा, दिल्ली है। तो ऐसे में डस्ट कंट्रोल करने के लिए हमारा जो सुझाव है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो हमारा सुझाव है कि डायनामाइट जब अपना काम कर ले और डिमोलिशन हो जाए उसके कुछ सेकंड के बाद ही वाटर स्प्रिंकलर यूज होने चाहिए। आसपास की जो सोसाइटी है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो उनमें वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाए और जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर से या फायर का जो अपना एक अरेंजमेंट होता है वाटर स्प्रिंकलर का, उससे डस्ट को कंट्रोल किया जाए। अगर आप एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डस्ट को छोड़ देंगे कि हवा का बहाव आएगा, डस्ट को ले जाएगा, तो आसपास के लोगों को प्रॉब्लम्स होगी। डस्ट को कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर स्प्रिंकलर्स, बड़ी कैपेसिटी में वाटर स्प्रिंकलर यूज करने चाहिए। टावर गिराने से पहले 100 करोड़ का बीमा करवाया गया है। आखिर ये बीमा किसके लिए और क्यों कराया गया? तो देखिए विक्रांत जी, ऐसे हालांकि कहा यह जा रहा है कि तमाम सेफ्टी का ख्याल रखा गया। हमने देखा कि बिल्डिंग को भी ढक दिया, आसपास की जो बिल्डिंग थी उसे ढक दिया गया
और जहां पर जिस बिल्डिंग ट्विन टावर में एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं उसे भी पूरी तरह से सेफ्टी ऐसा किया गया है ताकि बिल्डिंग एक ही जगह पर कोलैप्स हो और बहुत ज्यादा दिक्कत आसपास के लोगों को ना पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद 100 करोड़ का बीमा करवाया गया आसपास की बिल्डिंग के लिए, यानी हम ये मान के चले कि डैमेज कुछ ना कुछ तो होगा आसपास की बिल्डिंग। देखिए, जहां तक अभी ऑडिट किया गया है, आसपास की बिल्डिंग्स का ऑडिट चल रहा है, एक्सपर्ट एजेंसी उस पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी नहीं दी है कि आसपास डैमेज होगा। लेकिन फिर भी इतने बड़े 2 टावर गिरने के बाद इतना डायनामाइट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो। लेकिन फिर भी एजेंसीज ने इसलिए इंश्योरेंस कराया है कि कोई अनहोनी अगर होती है तो उसका क्लेम किया जा सके, उसकी भरपाई किया जा सके। वैसे इसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है डिमोलिशन में, जिस खर्चे को बिल्डर उठा रहा है। लेकिन बीमा ज्यादा का ही कराया जाता है हमेशा, तो 100 करोड़ का बीमा कराया गया है और आसपास के लोगों को अगर कोई क्षति होती है तो वो दिया जाएगा। तो यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और यही वजह है कि इतना वक्त लिया गया इस ट्विन टावर को गिराने में, क्योंकि तमाम सावधानियों का ख्याल रखा गया। विक्रांत जी, बिल्कुल, देखिए जो समय की बात है तो कई महीने पहले वो डेडलाइन पूरी हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन के लिए दी थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और ज्यादा समय मांगा गया। ये इसलिए मांगा गया क्योंकि जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो, पूरी एहतियात के बाद, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद ये काम किया जा रहा है। तो लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है, फिर भी चौकस और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हम टावर के दाहिने ओर से चले थे। फ्लाईओवर होते हुए हम एक्सप्रेसवे की दूसरी ओर पहुंचे। हमने आपको बताया कि न्यूज 18 की टीम फ्लाईओवर पर 2 कैमरे से महाब्लास्ट को शूट करेगी और हमारी तीसरी यूनिट इस इमारत पर भी होगी। इसका नाम है एस कैपिटॉल। यहाँ से हम आपको डिमोलिशन दिखाएंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के